किस कदर लोग डरे हुए हैं और कैसे खौफ के साए में जी रहे हैं। अमावस की रात और भेड़ियों के खौफ के बीच आपको बता दें क्या कनेक्शन है। दरअसल ये बताया गया कि आप सभी को पता है कि बीती रात अमावस की रात थी और ऐसे में लोगों का पूरा भरोसा था कि भेड़िया जरूर आएगा। बहराइच में दिखा भेड़िया, जहां महज 15-20 के अंतराल में आदमखोर भेड़ियों ने फिर से 2 बच्चों पर हमला किया, यानी कि झुंड में आए थे, जिसके बाद अब इलाके में दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। कैसे अमावस की रात, पूरी रात आदमखोर भेड़िए शिकार की तलाश में रात भर लोगों में खौफ भरते रहे, ये देखिए इस रिपोर्ट में। भेड़िया आके मेरे गर्दन पर रखों खींचने लगता है। रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से। अमावस की स्याह रात, प्रार्थनाओं का दौर, आदमखोर की नजरों से अपने बच्चों को छिपाती बहराइच की ये माएं और गांवों की पगडंडियों पर रात भर पहरा देने को मजबूर गांव वाले। बहराइच के तकरीबन 40 से भी ज्यादा गांवों में आदमखोर भेड़ियों की दहशत में माओं ने अमावस की पूरी रात जाग कर ही काट दी और रात भर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए रखा। कहते हैं कि मां का आंचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है। मां के आंचल में बच्चों को नजर तक नहीं लगती। बहराइच के इन सभी गांवों की माओं ने अपने बच्चों को दुलराते और सहलाते हुए अमावस की पूरी स्याह रात को बिता दिया। अंदर डर और दहशत भी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर आने भी नहीं दिया और अपने मासूम के सामने वो भाव शून्य रही ताकि वो और न डर जाए। बच्चा सो रहा है लेकिन आप जग रही हैं। क्या आप रात भर ऐसी जगती? रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से कि कहीं से आ जाए तो हमारे बच्चे को कुछ ना कर दे, तो डर लग। क्या नींद आती है? नींद आती है तो बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, अपने पास अपने लिपटा लेते हैं गोद से, ने तो के सोते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर जाग जाकर देखते रहते हैं कि कहीं से ना जाए, बहुत डर लग रहा है। सिरहाने हंसिया रखकर रात काटने को मजबूर ये माएं जानती हैं कि अगर इनके सामने आदमखोर भेड़िया आया तो ये उसे मारने में थोड़ा हिचकिचा सकती हैं, लेकिन जब बात औलाद की जान पर बनाए तो भला ये कहां चूकने वाली। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें और दहशत में ही लोगों ने अमावस की स्याह रात को काट दिया। ये माता जी बैठी हैं और ये किस तरह से, माता जी ये क्या है आपके साथ, क्या ली है? हंसिया। ये किस लिए ली है? हाँ, हंसिया लेकर रात वहाँ दौड़ लेते भेड़िया। भेड़िया आता है तो क्या उसे हमला कर देंगे? भेड़िया आ जाता है तो हमला कहते थे कि हंसिया बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। अब हंसिया से तो का, हाँ। डर और दहशत के बीच, सन्नाटे और शोर के बीच, दुआओं और प्रार्थनाओं के बीच आदमखोर भेड़िया अपने शिकार के लिए एक बार फिर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट गांव में फैले सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके सुर्ख भूरी निगाहें अपने नए शिकार को तलाश रही थी। इंसानी मांस खाने के लिए उसके दांत किटकिटा रहे थे और दहशत का दूसरा नाम बन चुका भेड़िया अपने नए शिकार को खोज रहा था। चहलकदमी करता हुआ भेड़िया महसी क्षेत्र के पंडुइया गांव में पहुंचा और उसने अमावस की काली रात में अपना नया शिकार ढूंढ लिया। भेड़िए ने अपने दादी के साथ सो रही एक 5 साल की मासूम पर हमला कर दिया, लेकिन जब शोर हुआ तो वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव में ही अपना नया शिकार खोजने लगा। शातिर भेड़िए ने महज 15 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे पर भी हमला कर दिया, जिसमें गनीमत यह रही कि बच्चा बच गया, लेकिन उसके गले पर भेड़िया जो दांत के निशान छोड़ गया वो इस बच्चे को जिंदगी भर भेड़िए की इस दहशत को याद दिलाते रहेंगे। आदमखोर भेड़िया अमावस की स्याह रात को खाली नहीं जाने देना चाहता था और यही वजह रही कि वो रात भर अपना शिकार ढूंढता रहा। आदमखोर के बढ़ते आतंक के बीच गांव वालों ने इस रात को तो काट दिया,
लेकिन यहाँ के रहने वाले सभी 40 गांवों के लोगों के लिए हर एक रात नया डर लेकर आती है। हर रात वो इस चुनौती से जूझते रहते हैं कि अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को आखिर कैसे महफूज रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आखिर क्या हुआ और कैसे गुजरी अमावस की रात, ये आपको जल्दी से बता देते हैं, फिर ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अमावस की रात को भेड़िए आक्रामक हो गए और उसके बाद से लगातार भेड़ियों के हमले जारी हैं। बहराइच में 2 जगह भेड़ियों का हमला हुआ, एक बार फिर से कल रात को 12 बजे भेड़िए ने हमला किया और इसमें बच्चों को अपना निशाना एक बार फिर से बनाया। 2 मासूम बच्चे भेड़िए के निशाने पर थे, लेकिन इसमें बच्चों की जान बाल बाल बच गई। पहले 5 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया गया। दादी के साथ घर में ये बच्ची सो रही थी जिस वक्त इस बच्ची पर हमला किया गया था। रात का वक्त था, 12 बज रहे थे। बच्ची के गले पर भेड़िए के दांत के निशाने, क्योंकि ये भेड़िया बच्ची को अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था। चिल्लाने पर भेड़िया वहां से भाग निकला। कुछ देर के बाद गांव के दूसरे घर पर भी हमला किया भेड़िया ने और वहां भी बाल बाल बचा एक मासूम और वहां पर भी परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो उसे बचाया जा सका। बच्चे के गर्दन पर चोट आई है। यहाँ पर भी अमावस की रात ज्यादा खूंखार हुए हैं भेड़िए और उसके बाद से लगातार ये हमले जारी है। हालांकि इन हमलों पर नई नई थ्योरी भी निकलकर सामने आ रही है। गांव के लोग अलग दावे कर रहे हैं, वन विभाग की ओर से अपनी ओर से अलग दावे किए जा रहे हैं। और एक बार फिर राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए चिंता की बात है, सभी सरकारी मशीनरी तैनात कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आदमखोर पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार नाकाम साबित हो रही है। अगला कदम अब क्या हो सकता है वन विभाग का, क्योंकि ये लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं, लोगों को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद अब दूसरी रणनीति वन विभाग अपना रहा है। अब वो दूसरी रणनीति क्या हो सकती है, आज रात देखने वाली बात होगी। लेकिन मैंने कल काली रात का खौफ देखा था। कल मैं बहुत भावुक हो गया था। कुछ दृश्य ऐसे थे जो नहीं देख सकता है कोई भी व्यक्ति जो परिवार से जुड़ा हो। कल देखा गया कि जिस तरह से माताएं, क्योंकि ये जो भेड़िया है ये बच्चों पे हमला कर रहा है, बच्चों को लेके जाता है। कल 3 माएँ रात भर बैठी रही कि अमावस की रात है, कहीं हमारे बच्चे को शिकार न बना दे भेड़िया। गोंद में लेकर चिपका कर सारी रात लोरी गा रही हैं और बैठी हैं, खुद अपने नींद को त्याग करके बच्चों की रक्षा कर रही हैं। ये दृश्य मैंने देखा, मैंने दिखाया उन लाइव तस्वीरों को कि क्या हाल है, कैसे लोग जंगल के बीच में जिनका गरीबों का घर जो बना है वो कैसे उन भेड़ियों के खौफ में जी रहे हैं। मैंने देखा मंदिर पे, जिस मंदिर पर घड़ियाल है, जिस मंदिर के पीछे सुनसान तालाब। बिल्कुल राघवेंद्र, आप बता रहे हैं कैसे लोगों की रातों की नींद एकदम उड़ गई है, डर के मारे सो नहीं पा रहे हैं। आप बहराइच से बता रहे हैं कि तस्वीर वहीं मीनाक्षी लखीमपुर खीरी में इस वक्त मौजूद है। मीनाक्षी, अगर बाघ की बात करें तो जानकारी मिली थी कि थर्मल ड्रोन के जरिए ट्रेसिंग हो चुकी है कहां पर बाघ है और ऐसे में पिंजरे भी लगाए थे और ये उम्मीद थी कि जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आखिर पकड़ से दूर क्यों भाग रहे हैं और क्या इस वक्त आपके पास जानकारी?